5-7 मिनट पानी पीने में चले जाते हैं। पंखा से चला जाए, गर्मी नहीं चला दो, नहीं तो पीछे चला दो। पिछली बार क्या पढ़ाया था? भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन चल रहे थे। भक्ति आंदोलन में कहा था? अच्छा, विशिष्टावाद के प्रवर्तक कौन है? अच्छा, विशिष्टावाद की रामानुजाचार्य और दैत्यावाद की दैत्यवाद की कौन है? अभी दैत्यावाद देखो, हमने दोनों तरीके से आपको बताया होगा। पहले तो वो कहाँ से आए, ये द्वैतवाद क्या है, अद्वैतवाद क्या है। जैसे द्वैतवाद का मतलब क्या है? दो तत्व हैं, आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। आत्मा अलग है, आत्मा कहती है कि वो ईश्वर अलग है, वो ये अलग है। आप मर कर के स्वर्ग जाओगे। पहले देखो, हिंदू धर्म में रीति रिवाज के अनुसार क्या कहते हैं कि मरने के बाद वैतरणी नदी को पार करना पड़ेगा, अब फिर जाओगे वहाँ पर आपको स्वर्ग नरक ये जो भी होगा वहाँ पहुँचा दिए जाओ। और इस्लाम धर्म के अनुसार क्या होता है? जन्नत और दोजख। और ईसाई धर्म के अनुसार उसमें क्या है? बौद्ध धर्म के अनुसार क्या है? वो तो ईश्वर को ही नहीं मानते। जैन धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता है। अब ये जो धर्म है ये अलग अलग, जैसे इन्होंने कहा दो तत्व, हमने कहा अद्वैतवाद, इसका अर्थ क्या है? दो तत्व, मतलब एक तरफ सृष्टि और प्लस सृष्टा, ये कहेंगे दोनों बराबर है। और जहां पर ये बराबर नहीं है वहां पर दो तत्व बराबर है, तो एक ही तत्व आत्मा ही परमात्मा है, तो ये सीधी बात अद्वैतवाद। और जिसके दो तत्व हैं द्वैतवाद। अब इन्हीं का खंडन और इन्हीं के द्वारा कोई इन्हीं में से एक उठा लेता, कोई उन्हीं से उधर से उठा लेता है। तो दो ही बातें, या तो सृष्टि और सृष्टा है, भक्त है और परमात्मा है। अब या तो खाली परमात्मा ही सबकी आत्मा में है। भाई निराकार फल है, एक ही सबको मानते हैं। अब एक बच्चे एक दूसरे लोग किसी को नहीं मानते। तो जहां पर ये अद्वैतवाद और फिर विशिष्टवाद, उन्होंने एक विशिष्ट उठा लिया, मतलब परमात्मा का अलग रूप धारण किया है, वो भी दो तत्व, लेकिन एक विशिष्ट स्थान उनका रख लिया और अपना एक सामान्य स्थान, इसी के लिए विशिष्टावाद कहते हैं। अब विशिष्टावाद के जनक कौन होंगे? कौन? रामानुजाचार्य। ऐसे तो सब हैं। अब हमने एक सूत्र बताया होगा आपको, अस विरा सुबा दैमा दैतान। अद्वैतवादी शंकराचार्य, विशिष्टावादी रामानुजाचार्य, शुद्धावादी पल्लवाचार्य, दैतावादी माधवाचार्य, दैतवादी के नीलकाचार्य। यही तो बताया था। कुछ देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं उन्हें 60 में याद कर लिया। जैसे 16 संस्कार हैं, संस्कार तो 16 याद हो जाएंगे, लेकिन उनका क्रम नहीं याद हो पाता है। क्रम के लिए दिक्कत हो जाती है। जैसे गपुसी जनान या चूक वियोग ये सब 16 संस्कार आ जाते हैं, उनके नाम याद होंगे, तुरंत पहला अक्षर याद है तो बात अपने आप हो जाती है। हमने रेलवे कई बार सूत्र बनाए थे, कितने बहुत सारे सूत्र बने हुए, तो उनको माध्यम से कुछ मोटी चीजें जो सबको आती है वो ऐसे याद करो, जो किसी को नहीं आती है उसको गहराई से ध्यान दो, तब जाके चल पाएंगे। पहले तो मोक्ष की प्राप्ति के साधन बताओ क्या क्या है? एक कर्म, ज्ञान, भक्ति। ये बात है, कर्म, ज्ञान, भक्ति, ये यही तीन है और भक्ति को ही चल रहे। अगर कर्म की बात कही जाए तो क्या कर्म करने से कर्म ही सर्वोपरि मान ले, कर्म से ही मोक्ष को प्राप्ति? कोई कहता कर्म से नहीं हो सकता, कोई कहता कर्म से होगा। सच किसी को नहीं पता, सब एक दूसरे पर झगड़ रहे हैं। अगर गौर से देखो, कहाँ तक बात हुई थी?
श्रृंगेरी पीठ। शंकराचार्य ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? स्मृति संप्रदाय। और उनके ज्योतिष पीठ दिखा दिए थे। ज्योतिष पीठ हमने बताया होंगे 5, 4 आपने किताबों में पढ़े होंगे, एक मैंने बताया होगा कामाकोठी जो कांची तमिलनाडु में स्थित है उसको बताया होगा। ये बताए हैं चारों दिखा दिए आप कोई दिखा दिए। अच्छा, शंकराचार्य के प्रमुख ग्रंथ क्या पढ़ाना है वो बताओ। ज्योतिष पीढ़ी के पढ़ा रहे थे, अभी ज्योतिष पीठ ही पढ़ा है। अरे आपने तो समय भी ले लिया और फिर हमारी क्लास नहीं हो पाएगी, फिर आपका छुटा रह जाएगा। अधूरी चीज क्यों रह जाती है? अब यही समस्या है। 1 घंटा 10 मिनट 5 मिनट समय बचा, बताओ इसके लिए। देखो जो शंकराचार्य हैं, आज शंकराचार्य के क्या करते हैं, इन्होंने पीठों की अगर जो स्थापना की है वो संख्या कितनी है? 4। पहली बात तो ये ज्योतिष पीठ हुए तो नहीं है। पहले नंबर ज्योतिष पीठ, ये ज्योतिष पीठ है कहाँ? ज्योतिष पीठ ये बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं। ज्योतिष पीठ है जो यहाँ पर बद्रीनाथ उत्तराखंड, ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ स्थापित किया था। ये किसने स्थापित किया था? शंकराचार्य। और ये किसको, ज्योतिष पीठ जो बद्रीनाथ है ये किसको समर्पित है? शिव को है? क्लियर करके बताओ। शिव को ही है। जो बद्री ज्योतिष पीठ है बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, वो समर्पित किसको है? विष्णु को समर्पित। ठीक, ये विष्णु को समर्पित है। केदारनाथ की तरफ मत जाना, चले जाओगे केदारनाथ तो वहां पे जाओगे तब तो सिर को लगा ही दोगे, तभी तो गलतियां होती हैं। दूसरा इन्होंने गोवर्धन पीठ कहाँ है? पीठ ये कहाँ है? पुरी उड़ीसा। और ये किसको समर्पित है? ये बताइए, ये है किसको समर्पित? ये जगन्नाथपुरी उड़ीसा, यही तो है जगन्नाथपुरी उड़ीसा। ये गोवर्धन पीठ हुआ करता है। जो गोवर्धन पीठ है पुरी उड़ीसा में, ये किसको? विष्णु भैरवी और बलराम और सुभद्रा, यही तो है। सुभद्रा बलराम इनको समर्पित है। ये चारों लोग लिख लीजिए, समर्पित। ठीक, ये समर्पित है पूरी उड़ीसा। फिर आता है श्रृंगेरी क्वीन। ये कहाँ पड़ता है? हाँ, श्रृंगेरी क्वीन कहाँ पड़ता है? सोनभद्रा, कर्नाटक। ऐसे कहें, हम मैसूर कर्नाटक लिख रहे हैं, मैसूर कर्नाटक। और ये किसको समर्पित है? श्रृंगेरी। हाँ, श्रृंगेरी मतलब शिव। ठीक, शिव को समर्पित, शिव को समर्पित है। फिर बचा एक चौथा पीठ, ये शारदा पीठ। ठीक, शारदा पीठ है ये कहाँ? द्वारिका कहाँ? गुजरात। ये किसको समर्पित है? कृष्ण को समर्पित। ठीक, ये कृष्ण को समर्पित है। ऊपर वाली ये किसको समर्पित है? विष्णु को। विष्णु, भैरवी और बलराम। इसको बल्लभ की जगह पर क्या है? लिखो बलराम और सुभद्रा को समर्पित।
पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर की यात्रा निकाली जाती है। कई बार आपसे पूछा गया होगा जगन्नाथ यात्रा में किन लोगों की मूर्तियां? ज्यादातर सुभद्रा, बलराम, विष्णु, भैरवी, यही तो मूर्तियां हैं। इन्हीं के लिए समर्पित है, इन्हीं के लिए किया जाता है, इन्हीं को समर्पित है। और बता दें, एक ये 4 पीठ उन्होंने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पीठ है। इन पीठों के अलावा एक पीठ और 5वीं है। कौन सी? कामाकोठी। ठीक, कामाकोठी पीठ है वो 5वीं। कामाकोठी पीठ कहाँ? कांची। कांची कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु। कांची तमिलनाडु में स्थित है। कांची तमिलनाडु में स्थित। एक चीज और आपको बता दें, ये 5वीं है। इसका उल्लेख आपको हर किताब में नहीं मिलेगा। अगर शायद हमने पिछली बार बताया होगा तो आपने किताबों को पलटा होगा जाके, किस किस किताब में मिला कोई बता सकता है? कहीं नहीं मिला? ऐसा तो नहीं है। अगर कहीं न मिला होता तो हम क्या बना के लाते? इतनी तो बात है, हम क्या कहीं बाहर से बना के लाएंगे भाई? जो हमारे पास किताबें उनमें नहीं मिला। हाँ, तो ये जो 5वीं पीठ है इसका उल्लेख कम मिलता है, लेकिन ये बहुत पूछी जाती है। जो और इतना पूछा जाता है, कामाकोठी पीठ किसने स्थापित की या कहाँ है? न समर्पित की जरूरत, नहीं कुछ नहीं जरूरत। ये 5वीं पीठ है। अच्छा, ज्योतिष पीठ है। जो ज्योतिष कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो पालनहार है, जो पालन करता है, वो कौन है? विष्णु। इसलिए कहा है विष्णु को समर्पित है। बद्रीनाथ उत्तराखंड। श्रृंगेरी, श्रृंगेरी मतलब शिव, और कहाँ है? ये मैसूर कर्नाटक। गोवर्धन, गोवर्धन मतलब अगर हम कहें गोवर्धन पर्वत जो है वो कौन उठाया था? वो विष्णु। उन्हें कौन सहायता कर रहा था? बलराम। तो भैरवी, बलराम और सुभद्रा ये समर्पित है इनको। और शारदा पीठ है वो द्वारिका गुजरात, ये केवल है किसको? कृष्ण को समर्पित। ठीक, ये बात आ जाती है। इसके आगे चलो। अब शंकराचार्य के प्रमुख ग्रंथ। के प्रमुख ग्रंथ, इन्होंने ग्रंथों की अगर बात की जाए, शंकराचार्य ने प्रमुख ग्रंथों की बात की जाए, देखो शंकराचार्य में एक सबसे, शंकराचार्य क्या दक्षिण भारत में ज्यादातर आपने देखा होगा कि संस्कृत को बहुत महत्व देते हैं। दक्षिण भारत में संस्कृत को बहुत अधिक महत्व देते हैं। और जो शंकराचार्य हैं इन्होंने जितने भी अपने ग्रंथ लिखे वो संस्कृत भाषा में ही। और संस्कृत भाषा जो है वो सामान्य लोगों की समझ से बाहर होती है। सामान्य लोगों को समझ से बाहर होती, वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो विशेष तौर पर लोग पढ़ते हैं तभी वो समझ पाते हैं। जैसे इनमें अगर देखा जाए तो शंकराचार्य का पहला ग्रंथ कौन सा है? पहली बात तो लिखना संस्कृत भाषा में सभी है। ठीक, याद रखना संस्कृत भाषा इनकी सदैव संस्कृत भाषा कौन सी रही? संस्कृत। इसीलिए तो भक्ति आंदोलन अच्छे से नहीं चल पाया संस्कृत भाषा में। दूसरी बात, इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य, शंकराचार्य का पहला है ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा। भाष्य माने विस्तृत व्याख्या। ठीक, दूसरा है वेद। वेद कितने हैं? 4। फिर उपनिषद। उपनिषद कितने हैं? कितने? उपनिषदों की संख्या 108, प्रमुख रूप से 12। ठीक, 12। और फिर गीता पर भाष्य, गीता पर भाष्य, गीता पर भाष्य। एक चीज ध्यान रखना, हमने शब्द लिखा उपनिषद प्रमुख रूप से 12 ही उपनिषद प्रमुख रूप से क्या? 12 नहीं, देखो ये इसलिए प्रमुख है, जितने ये उपनिषद 12 है शंकराचार्य ने इन्हीं पर भाष्य लिखा और इन्हीं की विस्तृत व्याख्या लिखी, तभी ये प्रमुख है। अन्यथा बाकी 108 में 108 से 12 घटा दो, कितने बचे? 96 जो बचे हैं वो 96 ऐसे पड़े रहते हैं सुप्तावस्था में, कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं पा रहे। और इन्हीं पर उन्होंने उपनिषद लिखे और वेद है इनके लिए भाष्य लिखा और गीता पर भाष्य लिखा। गीता अगर देखा जाए महाभारत के किस पर्व में है? छठे पर्व। छठा पर्व का नाम क्या है?
छठा पर्व भीष्म पर्व, और भीष्म पर्व में ही गीता दी गई है और उसी में गीता का उल्लेख किया गया। ठीक, जो महाभारत की लड़ाई कितने दिन तक चली थी? 18 दिन। 18 दिन तक चली थी। 18 दिन चली थी। उसमें जो छठा पर्व है भीष्म पर्व, उसी में गीता का उल्लेख किया गया। जो अगर देखा जाए वर्तमान में श्रीमद् भगवत गीता कही जाती है, वो क्या है हमारी? क्या कौन सी? पवित्र ग्रंथ है या राष्ट्रीय पुस्तक है? वर्तमान में राष्ट्रीय गीता इस समय। अच्छा, सिंपल सी बात, जो क्या जाता है न्यायपालिका में कहा जाता है कि गीता पर हाथ रख के कहो कि हम जो भी कहेंगे वो सत्य कहेंगे, ऐसा गीता का ही तो प्रयोग किया जाता है कि रामचरितमानस और रामायण और वो रामायण का प्रयोग किया जाता है, गीता का ही प्रयोग है। मतलब गीता क्या है हमारी? पवित्र पुस्तक या राष्ट्रीय पुस्तक। ऐसे पुलिस वाले हो खिलाफ कुछ तो सहयोग करो, कुछ तो बात सिंपल बात है। राष्ट्रीय पुस्तक के रूप में नरेंद्र मोदी ने ही से मान्यता दी है। आगे चलो। अच्छा, पहले दूसरा है सौंदर्य लहरी, तीसरी इनकी पुस्तक है सौंदर्य लहरी, और तीसरी पुस्तक आपको बता दें विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि। फिर प्रपंच सार तंत्र, प्रपंच सार तंत्र इन्हीं की पुस्तक है। और फिर उपदेश साहसी, उपदेश साहसी, उपदेश साहसी, और फिर उपदेश साहसी। फिर मनीषा पंचम, मनीषा पंचम। फिर है अपरोक्ष अनुभूति, अपरोक्ष अनुभूति, अपरोक्ष अनुभूति। एक और इनका लिखा दे है शारीरिक भाष्य, शारीरिक भाष्य। ठीक, इतनी पुस्तकें इनके, इनसे ज्यादा कुछ नहीं इनसे पूछा जाता। नोट करके एक बार डाल लीजिए नोट। एक नाम सुना होगा वाचस्पति। वाचस्पति मिश्र ने शारीरिक भाष्य पर टीका लिखा था, इसी के कारण शंकराचार्य प्रसिद्ध हुए। इसमें लिखो वाचस्पति, वाचस्पति ने शारीरिक भाष्य पर टीका लिखा। शारीरिक भाष्य पर वाचस्पति ने शारीरिक भाष्य पर टीका लिखा था, इसीलिए शंकराचार्य क्या हुए? प्रसिद्ध हुए इसके लिए, शारीरिक भाष्य के लिए। इस शारीरिक भाष्य पर इन्होंने टीका लिखा और नोट में लिखा है, तो इसको इम्पोर्टेंट करके भी लिख लेना, एक बार डाल देना। ठीक, इम्पोर्टेंट करके। अब शंकराचार्य से जो आपको लग रहा हो, जैसे आपने किताबों से, नेट पे, कहीं से पढ़ा हो, और जो ना समझ पाए वो सब पूछिए। आज शंकराचार्य खत्म हुए हैं, लेकिन डेट में खत्म हुए हैं। थोड़ा स्पीड पढ़ाने लगो तो ऊपर से निकल जाता है लोगों के, और उधर स्पीड ना बनाओ तो हमारा छूट जाता है। अब चले जाओ रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, इनका वाद क्या है? वाद क्या है? विशिष्टा द्वैतवाद, यही बात है। एक विशिष्ट स्थान रखा है, विशिष्टा द्वैतवाद। ये पहले जो रामानुजाचार्य हैं, ये सगुण विचारधारा के थे कि निर्गुण विचारधारा? पीछे बता चुके हैं। सगुण विचारधारा, सगुण का मतलब सगुण विचारधारा, ठीक। सगुण विचारधारा, निर्गुण मतलब निराकार, और सगुण का मतलब भक्ति, भगवान को मानने वाले।
ठीक, भगवान को सगुण विचारधारा के थे। इनका जन्म अगर की बात की जाए, जो जन्म है तब 1017 ईस्वी, ठीक, 1017 ईस्वी में, या हम इन्हें कहें 11वीं शताब्दी। क्या 11वीं शताब्दी है? 11वीं शताब्दी में कहा, देखो रामानुजा के पैर लंबे थे, हमारी बात ध्यान रखना, रामानुजाचार्य के पैर लंबे थे, मतलब पेराम्बदूर। इनका जन्म कहाँ हुआ? पेराम्बदूर। ठीक, सीधे लिख लो, पेराम्बदूर कहाँ पड़ता है? पेराम्बदूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। रामानुजाचार्य का जन्म 1111वीं शताब्दी में। हालांकि इनके जन्म के बारे में अलग अलग बात मिल जाती है कुछ सनों में, सन की जरूरत विशेष नहीं पड़ती है, 11वीं शताब्दी का नाम ज्यादा बेहतर है। इन्होंने क्या किया था, रामानुजाचार्य के अगर नाम के आगे हम श्री शब्द लगा दें तो क्या गलत हो जाएगा? रामानुजाचार्य उनका है श्री रामानुजाचार्य, तो इन्होंने क्या किया, श्री संप्रदाय की स्थापना की। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी, और यही इनके गुरु की बात की जाए कि इन्होंने 2 गुरु बनाए हैं। पहले गुरु कौन थे? यमुनाचार्य। पहले गुरु यमुनाचार्य। ये यमुनाचार्य जो थे, एक देखो संत, हालांकि हम लोगों के ज्यादा है नहीं सिलेबस में ये सब, जितना है उतना यमुनाचार्य जो थे वो अलवार वैष्णव संत थे, अलवार वैष्णव संत थे। अच्छा, एक अलवार होते हैं, एक नयनार होते हैं। अलवार किसको होते हैं, नयनार किसके होते हैं? नहीं, अलवार वैष्णव धर्म को, तभी हमने अलवार के साथ में वैष्णव लिखा। हम सीधे ये लिख सकते थे अलवार संत, ताकि कंफ्यूजन नयनार में ना हो। नयनार शिव के लिए समर्पित रहते हैं। ठीक, दूसरे नंबर पर इनके दूसरे गुरु थे यादव प्रकाश। यादव प्रकाश ये इनके दूसरे गुरु थे। दूसरे गुरु यादव प्रकाश, ये कांची में अपना गुरु, इन्हें अपनी कांची में अपना गुरु बनाया था। कांची में अपना गुरु बना लिया था। ठीक, यादव प्रकाश को कांची में अपना गुरु बनाया, और गुरु बनाने के बाद इनसे वेद और उपनिषदों की शिक्षा ग्रहण की। इन्हीं से उन्होंने क्या किया, वेद प्लस उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त की। किससे? यादव प्रकाश से वेद और उपनिषदों की शिक्षा ग्रहण की। अगर रामानुजाचार्य भक्ति को दार्शनिक आधार, देखो इन रामानुजाचार्य ने ही भक्ति को दार्शनिक अवतार घोषित किया, या दार्शनिक आधार प्रदान किया। ठीक, दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले जो रामानुजाचार्य हैं, जो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया। बाकी भक्ति के लिए लोग नाम जपते कि अच्छा दार्शनिक का मतलब क्या है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया है इन्होंने। तो दार्शनिक का मतलब क्या है? पहले तो नाम जपो, और नाम जप के जैसे ऐसी तपस्या करो तो स्वयं प्रभु को नीचे आना पड़े, उन्हें के दर्शन मिल जाए, ऐसे कह सकते हो, या उसी में विलीन हो जाना। जैसे मीरा कृष्ण की थी, तो क्या वो कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी? लिखित उल्लेख मिलता है वो विलीन हो गई, लेकिन ऐसा संभव है नहीं। इतना संभव है वो अलग की बात है। अच्छा देखो, इन्होंने भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया, और इनके जो प्रमुख केंद्र, रामानुजाचार्य के प्रमुख केंद्रों की अगर बात की जाए, प्रमुख केंद्र इन्होंने कहाँ रामानुजाचार्य के केंद्र है? एक तो कांची व श्रीरंगम, ऐसे कांची, श्रीरंगम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। कांची कहाँ पड़ता है? कांची व श्रीरंगम तमिलनाडु को अपना, यहीं पर इन्होंने अपना प्रमुख केंद्र बनाया था। कांची और श्रीरंगम में ही इन्होंने अपने सबसे ज्यादा उपदेश सब कुछ कहा। और श्रीरंगम मंदिर में ये श्रीरंगम मंदिर है, इस मंदिर में वो कई वर्षों तक शिक्षण कार्य किया करते।
शिक्षण कार्य, ध्यान रखना, रामानुजाचार्य ने भक्ति को ही दार्शनिक आधार प्रदान किया था। रामानुजाचार्य के प्रमुख केंद्र है कांची व श्रीरंगम तमिलनाडु में। इन्होंने ही क्या किया था, यही श्रीरंगम में इन्होंने कई वर्षों तक शिक्षण कार्य किया, शिक्षा को फैलाया, शिक्षा के माध्यम से शिक्षण कार्य करते रहे कई समय तक, और प्रमुख केंद्र इन्हीं के यही। इनका कहना था, सीधे रामानुजाचार्य का एक अर्थ कहा जाता है कि ज्ञान मोक्ष का आधार नहीं है। इनका कथन है ज्ञान मोक्ष का आधार नहीं। इन्होंने कहा कि ज्ञान चाहे जितना आप तैयार कर लो और चाहे जितना ज्ञान हो जाए, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कहा ज्ञान मोक्ष का आधार नहीं है। मोक्ष को प्राप्ति के लिए भक्ति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति को आधार बनाया। ध्यान रखना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति को आधार, भक्ति जरूरी है, अगर भक्ति नहीं है तो मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। अब रामानुजाचार्य तमिलनाडु में ये सब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो अगर हम रामानुजाचार्य की बात करें तो वहां पर चोल शासक तो होंगे, तमिलनाडु में कौन होगा, तो चोल शासक होंगे। तंजौर या कहें वहां पर चोल शासक हैं उस समय, जहां पर रामानुजाचार्य कांची और श्रीरंगम तमिलनाडु में शिक्षण कार्य करते करते ये सभी भक्ति की भावना जागृत कर ही रहे थे। तभी वहां पर चोल शासक जो थे, जो नैनार संतों के पक्षधर थे, वो अलवारों के पक्ष में नहीं थे। वहां के जो राजा, जो कहा जाए तमिल के चोल शासक थे कोतकुलज, जो कोतकुलज हैं, जो कोतकुलज प्रथम, वो नैनारों के पक्ष में थे, अब इनके पक्ष में थे नहीं, अब राजा के ही अधिकार क्षेत्र में आ रहे हैं। तो इनके साथ विरोध हो जाने के कारण क्या हुआ, रामानुजाचार्य को वो क्या हुआ, क्षेत्र छोड़ना पड़ा। अगर देखा जाए तो वह जो विचारधारा थी पक्षधर रामानुजाचार्य का, जब उसने विरोध किया तो इन्होंने श्रीरंगम को छोड़ दिया। अब छोड़ करके कहाँ चले गए, सीधे आंध्र प्रदेश, तिरुपति आंध्र प्रदेश को अपना केंद्र बनाया और वहीं पर सब कुछ करते रहे। फिर इनके प्रमुख ग्रंथों में अगर देखा जाए, वेदांत संग्रहम, श्री भाष्यम, गीता भाष्यम, वेदांत दीक्षम, वेदांत सारम और शरणागति धम, ये इनके ग्रंथ रहे हैं। ये तो सब थोड़ा बहुत लिख लिया होगा, फिर से समझाने, नहीं तो पता लग रहा कि सुन लो और फिर निकल जाए तो मतलब भी नहीं जाएगा। देखो, जब इन्होंने सीधे कहा कि ज्ञान मोक्ष का आधार नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भक्ति जरूरी है, अगर भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकता। ऐसे सीधे शब्दों में उन्होंने कहा। तमिल के चोल शासक जो है, तमिल के चोल शासक कोल कुतुज जो थे वो नयनार के पक्षधर थे। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, रामानुजाचार्य को क्या किया, इनका विरोध किया। अब विरोध करने के कारण रामानुजाचार्य ने श्रीरंगम को छोड़ दिया और छोड़ करके कहा तिरुपति आंध्र प्रदेश पहुंच गए। अब जो तिरुपति आंध्र प्रदेश पहुंच गए, उन्हीं को अपना केंद्र बना लिया, उसी को अपना केंद्र बना लिया। क्वेश्चन क्या है, हमने फिर दोबारा क्यों बताया, अगर पूछा जाए रामानुजाचार्य श्रीरंगम को छोड़ करके कहाँ गए, तिरुपति आंध्र प्रदेश। ठीक, प्रमुख ग्रंथ की बात अगर की जाए, प्रमुख ग्रंथों में वेदांत संग्रहम, दूसरी बात आती है श्री भाष्यम, तीसरे नंबर पर आता है गीता भाष्यम, चौथे पर आता है वेदांत दीक्षम,
दीक्षम। पांचवें पर आता है वेदांत सारम। वेदांत सारम। छठे पर आता है सरल गति। सरल गति धम। ये इनके प्रमुख ग्रंथ। ठीक, इनके प्रमुख ग्रंथों की बात आती है। जितनी रामानुजाचार्य की जरूरत थी उतनी मैंने सब बता दी रामानुजाचार्य, इससे ज्यादा आवश्यकता भी नहीं। इसके आगे चलो माधवाचार्य। हटा ले। एक बार सत्यार्थ से ये बताना, क्या ये भक्ति आंदोलन समझ पा रहे हो? अगर ना समझ पा रहे हो तो और फॉलो ज्यादा करें। अगर समझ ले रहे हो तो ठीक है, क्योंकि भक्ति आंदोलन ज्यादातर किताबों में भी जब पढ़ते हैं लोग तो क्या करते हैं, वो इधर का उधर उसमें काटा नहीं जोड़ पाते। अब हिस्ट्री एक ऐसी चीज है, जब तक उसको कहीं ज्वाइंट कनेक्ट नहीं करोगे तब तक वो काम की नहीं रह जाती। और कहानी याद कर सकते हो, बाकी इसको रट्टा कभी मार नहीं सकते। इसलिए कहानी के रूप में ही चलना। किताबें भाई पढ़ी होगी आपने, भक्ति आंदोलन उसमें समय पढ़ा होगा, तो उस आधार पे पढ़ना तो देखना काफी अंतर मिल जाएगा, काफी कुछ अंतर। इसके आगे चलो माधवाचार्य। माधवाचार्य, माधवाचार्य की बात की जाए, ये 12वीं से 13वीं शताब्दी के संत। 12वीं से 13वीं शताब्दी के ये संत थे। और इनका वाद क्या है? वाद क्या है? हाँ, द्वैतवाद, अर्थात दो तत्व हैं। अर्थात द्वैत का मतलब अगर हम ऐसे कहें, आत्मा और परमात्मा क्या बराबर है? इक्वल टू नहीं है। ठीक, आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, अलग अलग। यही बात है द्वैतवाद। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, अर्थात दो तत्व है। दो तत्व है। फिर कहने का मतलब एक सृष्टि होगी और सृष्टा। जैसे सृष्टि का मतलब अगर अपने शब्दों में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बताया जाए तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो हम लोग क्या हुए? सृष्टि। और सृष्टा कौन हुआ? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा अलग है, हम अलग है, ऐसी तो बात है। तो वो दो तत्व है, ब्रह्मा अलग तत्व है, हम अलग तत्व है। तो दो तत्व पर, अर्थात दो तत्व माने, दो तत्व माने। ठीक, ये एक नहीं है। अद्वैतवाद में एक माने जाते हैं। ये दो तत्व है। इनके जन्म की बात की जाए तो इनके जन्म के बारे में दो चीजें मिलती है, दो बार सब मिलते हैं। एक जन्म में, जन्म के दो मत हैं। एक मत कौन है? दो मत है। एक 1199 से 1276, 1199 से 1276। जैसे ये तत्व मानते हैं, ऐसे इनके जन्म के भी दो कथन है या दो मत है। एक है 1238 से 1317, 1238 से 1317। इतना समय माना जाता है। ये दोनों को जन्म अलग अलग दिखाई देते हैं, अलग अलग मत मिलते हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ? नाम सुना होगा, उडुपी। उडुपी, ये उडुपी लिखा है, ध्यान रखना। ठीक, कहाँ हुआ? उडुपी। उडुपी कहाँ पड़ती है? केरल। उडुपी केरल में पड़ती है, यहीं पर इनका जन्म हुआ। इनके अगर देखा जाए उडुपी गांव, इनके पाजक गांव में जो ये उडुपी है, एक पाजक गांव
पाजक गांव में शिवल्ली नाम होता है, शिवल्ली नामक स्थान, गांव में शिवल्ली नामक स्थान, ये चीज नोट कर लेना। शिवल्ली नामक स्थान पर देखो ये उड़प्पी लिखा, समझ लेना। उड़प्पी में, केरल में उड़प्पी पड़ती है और वही उड़प्पी में पाजक गांव है और वहीं पर स्थान है शिवल्ली, और शिवल्ली में ही इनका जन्म हुआ था माधवाचार्य। इनको उपाधियां मिली थी, ये उपाधियां, एक तो पूर्ण प्रज्ञ, पूर्ण प्रज्ञ मतलब पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रज्ञ। दूसरी इनको उपाधि मिली थी आनंद तीर्थ, आनंद तीर्थ। तीसरी इनको उपाधि मिली थी, तीसरी उपाधि वायु का तीसरा अवतार माना जाता है, वायु का तीसरा अवतार माना जाता है। अच्छा एक बात बताओ, वायु का तीसरा अवतार माधवाचार्य को माना जाता है। वायु के 2 अवतार और भी होने चाहिए, 2 अवतार और कौन कौन थे? 2 अवतार और भी तो है। अरे सबको मालूम है, आप बता नहीं रहे हो। हनुमान जी और भीम, सही है। वायु के 2 अवतार और भी हैं, पहले नंबर पर हनुमान जी और दूसरे नंबर पर भीम। 2 अवतार और हैं और तीसरे अवतार माधवाचार्य। याद रखना, अभी तक वायु के केवल 2 ही अवतार आप लोग जानते थे, ध्यान रखना, तीसरे अवतार माधवाचार्य, वायु के तीसरे अवतार। चाहे तो इसके नीचे लिख देना वायु के तीसरे अवतार, और प्रथम 2 अवतार कौन है? एक हनुमान जी जो अंजनी पुत्र कहे जाते हैं, और एक भीम है जो पांडुपुत्र कुंती पुत्र कहे जाते हैं। पांडुपुत्र और कुंती पुत्र ही कहे जाते हैं भीम को। सामाजिक कार्य की अगर बात की जाए माधवाचार्य के बारे में, माधवाचार्य ने यज्ञ के समय में दी जाने वाली पशु बलि, उत्तर वैदिक काल में आपने नाम सुना होगा राजसू यज्ञ, राजसू यज्ञ। और कोई यज्ञों के नाम बताओ, 2-4 यज्ञों के नाम बताओ। अश्वमेध यज्ञ और राजसू यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ और, अच्छा ऐसी कौन सी यज्ञ थी जिसमें पुरुष की बलि दी जाती? ऐसी कौन से यज्ञ था जिसमें पुरुष की बलि दी जाती? पुरुष मेध यज्ञ पढ़ी नहीं है? पुरुष मेध यज्ञ होती थी, उसमें पुरुषों की बलि दी जाती थी। पुरुषों की एक 25 सूपों का भी उल्लेख किया गया है। जानवरों की बलि दी जाती थी, जो उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड इतने ज्यादा भयंकर में बढ़ गए कि सामान्य व्यक्ति को जीना कर्मकांड के अनुसार या धर्म के अनुसार चलना ही कठिन हो गया। अब वो कोई चल ही नहीं सकता। उस आधार पर ही तो इसमें भक्ति आंदोलन बाद में चला है, 6वीं शताब्दी वाला, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व पर वो वाला चला। ये भक्ति आंदोलन इधर अलग है, वो उधर अलग है, ठीक। वो धार्मिक आंदोलन है, ये भक्ति आंदोलन है, दोनों में अंतर है। देखो ये भक्ति आंदोलन वो धार्मिक, अभी बताएंगे थोड़ी देर में। अगर तुलसीदास भी इसमें आएंगे। एक रामायण है वाल्मीकि द्वारा रचित, रामायण के राम और तुलसीदास रामचरितमानस लिखी, तुलसीदास के राम, इन दोनों में भी अंतर है। रामायण के राम और तुलसीदास के राम दोनों में अंतर है या नहीं? ये पहली बात तो आपको किसी को पता हो तो बताओ, क्या दोनों में अंतर है? अंतर है। रामायण के राम और रामचरित के राम दोनों में अंतर है। देखिए सुना सबने होगा, फिर तो आप बता भी सकते हो, सिंपल बातें, कठिन नहीं है, दोनों में अंतर है। और ये अकबर के समय में लिखी गई है, और वो रामायण 400 ईस्वी में लिखी गई थी, 400 ईस्वी में। हमारी बात समझना, जो कहा जाता है रामायण का, अगर वाल्मीकि रामायण की बात की जाए तो वो 400 ईस्वी में लिखी गई, लगभग उसी समय महाभारत में लिखी गई, उसी समय। और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो कब से कब तक है? ऋग्वैदिक काल का 1500 से 1000 है, और 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल है। और उत्तर वैदिक काल के बाद ही जटिलता की बात आती है, तभी ऐसी बातें होती है। उत्तर वैदिक काल के बाद जब ये उपनिषद वेदांत ये सब लिखे जा रहे थे तभी, हालांकि बाद में और ज्यादा खंडन किया गया। जैसे आपने नाम सुना होगा सत्यमेव जयते, मुंडको उपनिषद में कहा गया सत्यमेव जयते, और उसी मुंडको उपनिषद में ही
यज्ञ को टूटी फूटी नौकाओं के समान बताया गया, मतलब यज्ञ बेकार है, ये कोई काम की नहीं है। इसी समय तब से चली आ रही थी, आज भी। इनका जन्म हमने 12वीं से 13वीं शताब्दी। क्या होता था, यज्ञ में लोग जानवरों की, आप बदलाव लाए, बदलाव आते आते यज्ञ में जानवरों की बलि दी जाती थी। माधवाचार्य ने कहा कि यज्ञ में जानवरों की बलि नहीं दी जाएगी, ये बात नीचे लिख लेना। माधवाचार्य ने यज्ञ के समय दी जाने वाली पशु बलि पर रोक लगाई थी। कहा कि ये पशु बलि हत्या करना अलग है, गलत है, ये नहीं, इस पर रोक लगाई थी। और ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। इन माधवाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की भी इन्होंने स्थापना की थी। ठीक, जैसे इनके ग्रंथ की बात की जाए, ये हटा लें। माधवाचार्य ने पशु बलि पर रोक लगाई और ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। ब्रह्म संप्रदाय का मतलब सृष्टि और सृष्टा की तरफ जाओ। सृष्टि सृष्टा कर सेना, सृष्टाकार कौन है, ब्रह्मा। और ब्रह्म संप्रदाय, उसी के आधार पर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की रचना की। और इनके ग्रंथ की बात की जाए, नंबर 1 ग्रंथ में अणुभाष्यम, नंबर 2 इनका एक पहला ग्रंथ है अणुभाष्यम, न्याय विवरणम, नंबर 3 तीसरे पर है गीता भाष्यम, नंबर 4 पे है, 4 पर गीता भाष्यम के अलावा प्रकाश्यम, ऐसे लिखना, प्रकाश्यम। ये जो लिखा है प्रकाश्यम, ये जो है इस पर ध्यान, ये क्या है, ऋग्वेद के प्रथम 30 सूक्तों के, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के प्रथम 30 सूक्तों पर भाष्य। ठीक, ये ऋग्वेद के प्रथम 30 सूक्त हैं, उन्हीं पर ये भाष्य लिखा गया है। भाष्य लिखा ये वाला, केवल इसी को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बाकी चाहो सब छोड़। ठीक, इसी पर लिखा गया। जो माधवाचार्य ने है, माधवाचार्य ने रामानुजाचार्य शंकराचार्य द्वारा दिए गए दर्शन का खंडन कर दिया। इन्हीं माधवाचार्य ने क्या किया, माधवाचार्य ने रामानुजाचार्य और शंकराचार्य ये जो दर्शन दिया है, उसका इन्होंने क्या कर दिया है, खंडन कर दिया। इन्होंने क्या खंडन किया, उन्होंने तो तत्व एक की तरफ बात कही, इन्होंने 2 तत्व बता दिए। दूसरी बात इन्होंने कहा कि माधवाचार्य के अनुसार संसार में 2 प्रकार के लोग मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक, इन्होंने क्या कर दिया है, रामानुजाचार्य शंकराचार्य के दर्शन के खंड को इन्होंने विभक्त कर दिया, अलग कर दिया। कहा कि आप गलत कहते हो। क्या है, उन्होंने सबके लिए मोक्ष का आधार, प्रत्येक मनुष्य नर नारी सबके लिए मोक्ष के आधार की बात कही थी। किसने, रामानुजाचार्य और शंकराचार्य। लेकिन यही माधवाचार्य ने कहा कि जो 2 प्रकार के ऐसे लोग हैं जिन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। कौन, नंबर 1 नित्य संसारी वाले लोग। नित्य संसारी का मतलब क्या है, जो संसारिक मोह माया चक्र में उलझते रहते हैं। जो संसारिक मोह माया और चक्र में उलझते रहते हैं, वो नित्य संसारी कहे जाते। वो लोग मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात घर को त्यागना ही पड़ेगा, आपको माया मोह से त्याग करना ही पड़ेगा। दूसरी बात आती है तमोगुणी, नंबर 1, नंबर 2 तमोगुणी में उन्होंने कहा जो लोग शराब नशा करने वाले लोग, जो लोग नशा करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने वाले लोग हैं, जो नशा या ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, वो तमोगुणी। अर्थात मतलब शिव के लोग हैं, वो क्या धतूरा या क्या गांजा फूकते हैं,
वो सब करते हैं तो वो तो कतई नहीं होने चाहिए। इनके अनुसार वो नशा करने वाले लोग भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक, नशा करने वाले लोग और नित्य संसारी लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं कह सकते हैं। ऐसे लोग नरक के भागी बनते हैं। ऐसे लोग नरक के भागी बनते हैं। ये बात किसने कही? माधवाचार्य। ठीक, अब देखो, जब माधवाचार्य ने ऐसी बात कही, और बता दें जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में इस भक्ति आंदोलन को लाने वाला कौन था? रामानंद। रामानंद ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का जो सेतु का कार्य किया है वो रामानंद ने ही किया है। अब चलते हैं, पहले नीचे चाहते एक बात डाल लो, रामानंद दक्षिण भारत व उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के सेतु, और ये चाहे नीचे ये डाल लेना, दक्षिण भारत से उत्तर भारत आंदोलन भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को दिया जाता है। चाहे सेतु की बात करिए चाहे वैसे बात करिए। ये बात समझ पाया नहीं? रामानंद ये 15वीं शताब्दी के संत, 15वीं शताब्दी के संत। ठीक, रामानंद जो है वो 15वीं शताब्दी के संत थे। भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय, अभी तक जितने विवाद आते हैं वो लोकप्रिय शब्द मैंने प्रयोग नहीं किया। रामानंद हैं, इन्होंने भक्ति को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो रामानंद को ही दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कारण क्या था? अभी तक माधवाचार्य, रामानुजाचार्य और शंकराचार्य ये सब हुए हैं, इन्होंने सब संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखे, लोगों को समझ ही नहीं आते। वो उनको क्या समझ पाए? आप कैसे पढ़े? आप भले कितनी भी अच्छी किताब लेकर बैठे हो, जैसे यहाँ पर कितने लोग हैं जो संस्कृत भाषा को पढ़कर समझ सकते हैं? नहीं, पढ़कर समझ सकते हो। अगर देखा जाए हिंदी की पुस्तक अगर मिल जाए तो वही बात हम कहें, हिंदी में जो लिखी हुई पुस्तक हो उस पर उसको कितने लोग पढ़कर समझ सकते हैं? तब तो सभी आ जाएंगे ना। तो आपके लिए तो संस्कृत, जहाँ पर लोगों को संस्कृत, अच्छा वो आपसे अगर यहाँ पर ऐसे कह दे इंग्लिश भाषा में पुस्तक लिखी हो, उसको पढ़कर समझने वाले कितने व्यक्ति? तब भी 1-2 लोग मिलेंगे, 1-2-3 लोग मिलेंगे ना, जो क्षेत्रीय भाषा के आधार पर बात चलती है। अब अपने यहाँ हिंदी का बोलबाला सभी लिख रहे हैं संस्कृत भाषा में, और संस्कृत भाषा में जब शब्द लिखे हैं उनको जल्दी पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको समझ नहीं पा रहे हैं। तो इन्होंने, रामानंद ने क्या किया? सब कुछ हिंदी भाषा का प्रयोग किया। ठीक, 15वीं शताब्दी के संत थे। दूसरी बात, भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय, भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है? रामानंद। अब क्या? हिंदी भाषा का प्रयोग किया। आप में जान लेना, हिंदी भाषा का क्या कौन चीज? व्याख्या की। हाँ, सीधे अगर देखना, एक इनका कथन रामानंद के बारे में कहा जाता है, कथन द्रविड़ भक्ति उपजे लायो रामानंद, और प्रकट कियो कबीर ने 7 दीप 9 खंड। मतलब है द्रविड़ भक्ति, हमने कहा था कि आर्य और द्रविड़, आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। उसके अलावा आर्य की भाषा कहाँ है? आर्य का मतलब खाली श्रेष्ठ के अलावा और सब अर्थ बताओ। आर्य का मतलब है बौद्धिक प्रतिभा से संपन्न पुरुष। श्रेष्ठ भी है, कुलीन भी है, और श्रेष्ठ भी है, कुलीन भी है, और बौद्धिक प्रतिभा से संपन्न भी। आर्य का मतलब ये है। ये कहता है द्रविड़। द्रविड़ का मतलब है ऐश्वर्यवान पुरुष। अब हमारे यहाँ उत्तर भारत में द्रविड़ है नहीं, दक्षिण भारत में द्रविड़ है। और जो दक्षिण की बात कही जाती है तभी हम कह रहे हैं कि द्रविड़ भक्ति उपजो, द्रविड़ में भक्ति उपजी
और लायो रामानंद, उसको उत्तर भारत में लाए हैं रामानंद, और प्रकट कियो कबीर ने, और कबीर ने उसको ऐसा कर दिया कि चारों क्षेत्र में उसका प्रकाश फैल गया। प्रकट कियो कबीर ने 7 दीप नौखंड, 7 दीप नौखंड हर जगह कबीर ने उसे लिख दिया। चाहे तो कथन कथन लिख लीजिए, द्रविड़ में भक्ति उपजय लायो रामानंद, लायो रामानंद, द्रविड़ भक्ति उपजय, द्रविड़ में भक्ति उपजय लायो रामानंद, प्रकट कियो कबीर ने, किए कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। ये दोहा कहा जाता है, इसी में मालूम हो जाता है जो उसका प्रचार प्रसार करने वाले जो बात कही जाती है वो कबीर की तरफ, और दक्षिण में जो उपजी थी भक्ति उसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को ही दिया है। रामानंद के, इन रामानंद के गुरु कौन थे, कोई बता सकता है? कौन इनके गुरु बताओ? रामानंद के गुरु, रामानुज को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया, रामानुज को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया, और इन्होंने स्वयं गुरु बनाया था, स्वयं। ठीक, इन्होंने आध्यात्मिक गुरु बनाया रामानंद स्वयं। श्री संप्रदाय के 5वें गुरु माने जाते हैं ये रामानंद स्वयं। श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय के 5वें गुरु माने जाते हैं। ठीक, ये श्री संप्रदाय के 5वें गुरु माने जाते हैं। और जब बता दें 5वें गुरु माने जाते हैं, दूसरे गुरु इनके कौन थे? राघवानंद। ये राघवानंद क्या है? राघवानंद रामानंद के मूल गुरु थे। ठीक, यही इनके मूल गुरु, मूल गुरु। और ये कहाँ के आचार्य थे? राघवानंद, राघवा लिखना, राघवानंद ये इनके मूल गुरु थे। रामानंद के मुख्य गुरु यही माने गए। काशी के श्री मठ के आचार्य, काशी जो है, काशी श्री मठ के आचार्य, काशी में श्री मठ के आचार्य जो है वही राघवानंद थे, वही इनके गुरु थे। जन्म में इनका कहा हुआ था, रामानंद का जन्म पढ़ा होगा कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 में, ये सब है ना, हिंदी में तो पढ़ा होगा, कुछ तो याद करो। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के कन्या कुब्ज ब्राह्मण परिवार। ठीक, ध्यान रखना, इलाहाबाद के कन्या कुब्ज ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। लेकिन अगर देखा जाए जो इनके पिता का नाम क्या है? अब देखो यहीं से बवाल शुरू होता है। पिता है पुण्य सदन, पुण्य सदन। माता है सुशीला देवी, सुशीला देवी। और ये बात प्रमाणित नहीं है कि ही इनके माता पिता है, क्योंकि कुछ लोग, पहली बात तो ये कहा जाता है कि इनका जन्म इलाहाबाद है। कुछ लोग कहते नहीं, इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। इलाहाबाद के नाम और दक्षिण भारत के इतिहासकारों ने अलग अलग माना है। ठीक, इनको मेन बात इनकी एक नीचे लिख लीजिए कि दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन उत्तर भारत लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। नीचे एक लाइन लिखो नोट करके, दक्षिण भारत से भक्ति उत्तर भारत लाने का श्रेय जाता है। अतः इन्हें भक्ति आंदोलन का सेतु
ब्रैकेट में लिखना राम सेतु कहा जाता है, राम सेतु कहा जाता है। अब अगर अपने उपदेश, इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? हिंदी भाषा में। सारे उपदेश इन्होंने हिंदी भाषा में दिए। आंदोलन को तभी लोकप्रिय बनाया क्योंकि हिंदी भाषा में उपदेश देने के कारण ये सबको समझ में आता, और सबको समझ में आने के कारण सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। और ये किस विचारधारा के थे? सगुण या निर्गुण? भाई इनके ये क्या कबीर के गुरु कौन थे? तो ये निर्गुण क्या होगा कि सगुण क्या है? ये सगुण विचारधारा के व्यक्ति, सही है, लिख लेना, ये सगुण विचारधारा के संत थे। ये सगुण विचारधारा के ही संत थे। निर्गुण में तो वो गए थे अलग बात, सगुण विचारधारा के संत थे। इन्होंने क्या किया? विष्णु के स्थान पर इन रामानंद ने ही क्या किया? जो विष्णु है, विष्णु के स्थान पर राम की पूजा करना, विष्णु के स्थान पर राम की पूजा। ठीक ध्यान रखना, इन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की पूजा करवाई थी। इन्हीं को राम की पूजा की तरफ इन्होंने कहा। रामानंद ने स्वयं, जो रामानंद है, शैव मतलब नयनार, नयनार, शैव धर्म के जो नयनार हैं, नयनार वैष्णव के अलवार दोनों के बीच, शैव के नयनार और वैष्णव के अलवार, इन दोनों के बीच समझौता या सुलह कराने का कार्य, सेतु बनाने का कार्य, सामंजस्य बिठाने का कार्य। पहले क्या है, जैसे हमारे यहाँ अब पूरे विश्व में देखो, शिया और सुन्नी दो संप्रदाय, वो दोनों आपस में लड़ जाते हैं। ऐसे अलवार, शैव, नयनार और अलवार दो आपस में लड़ा करते थे, एक दूसरे के कट्टर विरोधी हुआ करते थे। रामानंद ने नयनार और अलवार के बीच सुलह समझौता कराने का कार्य इन्होंने ही किया। इन्होंने उनको क्या किया? सुलह समन्वय स्थापित करने के लिए प्रयाग में सुलह करवाई। और ये सुलह कहाँ? प्रयाग इलाहाबाद, यहाँ पर प्रयाग में सुलह समझौता करवाया था। और इसीलिए रामानंद को कहा जाता है ये राम सेतु का कार्य किया था। पहली बात, अलवार और नयनारों के बीच भी क्या किया? सुलह समझौता कराया। दूसरा, दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का और हिंदी में लोकप्रिय बनाने के कारण इनका सबसे ज्यादा नाम लिखा जाता है। रामानंद क्या करते थे? ये जाति प्रथा में क्या विश्वास करते थे? रामानंद जाति प्रथा में विश्वास करते थे क्या? रामानंद जाति प्रथा में विश्वास नहीं, ठीक, जाति प्रथा में विश्वास नहीं, मानव धर्म को ही सर्वोच्च माना। मानव धर्म को सर्वोच्च, मानव धर्म ही सर्वोच्च है, ऐसा इन्होंने कहा कि जाति प्रथा से, जात से कोई मतलब नहीं है। अतः सभी जातियों के शिष्य बनाए। अतः सभी जातियों के शिष्य बनाए। इन्होंने सभी जातियों के शिष्य बनाए थे और जिनमें कुल 12 प्रमुख शिष्यों का उल्लेख किया है, जिसमें कुल 12, ये 12 शब्द याद रखना। रामानंद के कुल कितने शिष्य थे? 12। अब 12 शिष्यों में प्रमुख शिष्यों की बात की जाती है और यही शिष्य देखो कौन कौन है। ये 12 शिष्य आपको बता दें कौन कौन है, नाम बताओ तो कोई। क्या कबीर है इनके? कबीर तो बड़ा मुश्किल में इनके शिष्य बन पाए थे। कौन कौन 12 शिष्य हैं? 12 शिष्य। नंबर एक की आती है बात, कबीर। कबीर कैसे थे? दुलाहा। कबीर तो दुलाहा है। नंबर 2 पर और कौन था? सेना। सेना व्यक्ति का नाम है। ये कैसा था? कौन सी जाति का था? नाई। फिर
नंबर 3 संघना, संघना ये कौन सा था? कसाई, संघना कसाई है। अब फिर कोपा, नंबर 4 कोपा, कोपा इनका क्या है? ये क्षत्रिय वंश का है, राजपुत्र क्षत्रिय, राजपुत्र क्षत्रिय। ठीक, नंबर 5 कोपा के अलावा और कौन? धन्ना, धन्ना कैसे थे? धन्ना जाट, संगे साथ में लिख दिया, धन्ना जाट, जाट ही थे। और नंबर 6 क्या रैदास इनके थे शिष्य? रैदास ये चमार। और नंबर 7 पे कौन है? सुरसुरानंद, सुरसुरानंद, सुरसुरानंद किस जात के थे? और फिर सुखानंद 8 सुखानंद। नंबर 9 सुखानंद, अनंतानंद, नंद। नंबर 10 कौन है? नरहरि, नरहरि नंद 10, नरहरि नंद। नरहरि नंद का मतलब है नरहरि दास। देखो ये 12 शिष्यों में 10 तो इनके प्रमुख शिष्य हो गए, बचे 2 इनकी महिलाएं शिष्या थी, उनके नाम आते हैं। 2 महिलाएं शिष्या, इंपॉर्टेंट करके लिखना, 2 महिलाएं शिष्या। कौन कौन? नंबर 1 बात आती है पद्मावती, पद्मावती ये क्या है? कई पुस्तकों में इनकी जगह सहजाबाई का भी नाम मिलता है, कई पुस्तकों में इनकी जगह पर सहजाबाई का भी नाम मिलता है। ठीक, जो भी आपको मिल जाए, या तो सहजाबाई मिलेगा या तो पद्मावती मिलेगी। दूसरी है सुरसुरी, सुरसुरी ये 12 शिष्य रामानंद के सबसे ज्यादा दिखता है। ठीक, रामानंद के जो 12 शिष्य हैं यही सबसे ज्यादा दिखता है। रामानंद के ग्रंथों की बात अगर की जाए तो इन्होंने ज्यादातर हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया। ग्रंथ आपने पढ़े होंगे, जैसे वैष्णव मताब्ज भास्कर, वैष्णव मताब्ज भास्कर, और फिर राम रक्षा स्त्रम टीका जो लिखी है, और बुद्ध कौशिक नामक ऋषि भगवान श्री राम की स्तुति लिखी, सिद्धांत पटल, ज्ञान लीला, योग चिंतामणि और सतनाम पंथी, इनकी ये पुस्तकें हैं। पुस्तकें में ये 2 लिख लीजिए, एक ज्ञान लीला, योग चिंतामणि और सतनाम पंथी, ये 3 पुस्तकों ध्यान रखना, बाकी पुस्तकें छोड़। ठीक, इसके आगे चलो। आज कुछ विशेष इधर उधर का नहीं बता रहे हैं, जानते क्यों? देखो पुस्तकें लिखिए, पहले सभी बोल दे, पहले लिखिए ज्ञान लीला, ज्ञान लीला, योग चिंतामणि, योग चिंतामणि, सतनाम पंथी 8, सतनाम पंथी 4। सतनाम पंथी 8। इसके आगे डालो निम्बकाचार, निम्बकाचार। ये निम्बकाचार्य क्या है? द्वैतवाद के जो यही निम्बकाचार्य है, कुछ विद्वानों के अनुसार अगर देखा जाए ये 12वीं शताब्दी के संत,
ठीक, 12वीं शताब्दी के ही ये संत हैं और 12वीं शताब्दी के ये संत माने जाते हैं, जबकि कुछ के अनुसार, कुछ लोगों के अनुसार ये 14वीं, कुछ के अनुसार ये 14वीं शताब्दी। कितना अंतर है? 200 वर्षों का अंतर है। ये कह रहे हैं, कुछ कहते हैं 12वीं शताब्दी के हैं, कुछ कहते हैं 14वीं शताब्दी के संत है। रामानुजाचार्य के समकालीन भी इन्हें माना गया। रामानुजाचार्य के समकालीन कहा गया, समकालीन भी कहा गया है कि निम्बकाचार्य रामानुजाचार्य के समकालीन भी थे। रामानुजाचार्य के समकालीन माने गए और इनका जो जन्म है कहाँ हुआ था? चेन्नई। इनका जन्म चेन्नई में हुआ था और चेन्नई अगर देखा जाए, चेन्नई के बेल्लारी नामक स्थान पर, चेन्नई के बेल्लारी नामक स्थान पर कौन सा परिवार है? तेलुगु ब्राह्मण, तेलुगु ब्राह्मण परिवार में इनका हाँ, ये रामानुजाचार्य के समकालीन माने जाते हैं, समकालीन। उनका तो 11वीं शताब्दी में हुआ था। देखो, 12वीं शताब्दी के, हमने कहा कुछ विद्वान इसे 12वीं शताब्दी का संत मानते, कुछ इसे 14वीं शताब्दी का संत मानते, तो इनके वेद की क्लियरिटी ही नहीं है। अब आगे कुछ तो इसे 13वीं, तभी तो मैंने लिखा है रामानुजाचार्य के समकालीन भी माने जाते हैं। उनके मानना चाहिए सर, माधवाचार्य को तो 12वीं 13वीं के हैं। हाँ, और ये तो 10वीं के 12वीं तो 100 साल का अंतर हो। अरे 12वीं और 14वीं 200 साल का अंतर नहीं, उसमें सर ये उसमें रामानुजाचार्य है जो 13वीं शताब्दी के है। हाँ, रामानुजाचार्य 13वीं शताब्दी का हो गया, 12वीं 14वीं इधर हो गया। लेकिन माधवाचार्य जो तो 12वीं के माने जाएंगे, यदि 12वीं से 14वीं, 12वीं 12वीं के वही है, यही तो उनके होना चाहिए ना। इसके माधवाचार्य नहीं, वो कहा जाता है कि रामानुजाचार्य के समकालीन। कुछ विद्वानों ने मतभेद करके लिखा, बता दिया, इसलिए कि 4 जगह अगर ये बातें मिले तो धोखा मत खाना, ये पूछा नहीं जाता, बताया है मैंने। उसमें तो 100 साल का माधवाचार्य और इनका तो सेम मिला, तो इनका क्या नहीं, किसका? माधवाचार्य। माधवाचार्य का कब है? 12वीं से 13वीं नहीं, उनका 12वीं वो नहीं, उनका चाहे उनको लिख लीजिए, लेकिन रामानुजाचार्य के समकालीन ही माना जाता है। ये रामानुजाचार्य के समकालीन ही इनको माना जाता है और तभी इनको लिखा गया। अच्छा, और बता दें, इनका जन्म के अलावा बाद कौन कौन सा है? कौन चीज? कार्बन डेटिंग तो क्यों नहीं गई? नहीं, वो दरअसल लिखने में प्रॉब्लम रहती है। इतिहासकारों ने निश्चित होके बात निश्चित नहीं कर पाए। अब जैसे इन्होंने, इनका भी कहना ठीक, लेकिन जब उन्होंने कहा नहीं रामानुजाचार्य के समकालीन थे, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों के अनुसार है, तो जैसे तुम बता रहे भाई बात, लेकिन विद्वानों ने कहा कि नहीं ये रामानुजाचार्य के समकालीन, तो हमने ठीक भाई, हमें क्या दिक्कत, हम लोग आज पढ़ रहे हैं, तो जब सुना वही आधार लेकर के, और जबकि उनको नजदीक के अनुसार उन्हें होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, इनका रामानुजाचार्य के समकालीन माने, क्योंकि ये पीछे का भी कवर हो जाए, आगे का भी कवर हो जाए, यहाँ का भी कवर हो जाए। 3 जगह की बातें उत्पन्न हुई, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। क्या तीनों अलग अलग है कि नहीं है? सोचो जरा, तीनों अलग अलग हैं। अगर हम इसी में, उनको जो आप बता रहे हैं वो इसी में समाहित हो जाए, वो इसी में समाहित हो, तो तीसरी बात कहाँ पर आए? जरूरत ही कहाँ पड़ेगी? ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे। इसके आगे चलो। पहली बात, बाद इनका कौन सा है? कौन सा? हाँ, द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद, या इसको और भी तो कुछ बात कह सकते, सनक संप्रदाय, सनक संप्रदाय कह सकते हैं, या भेदा भेद कह सकते हैं, भेदा भेद या सनक संप्रदाय। ठीक, सनक संप्रदाय कहो या भेदा भेद कहो या निम्बकाचार्य संप्रदाय का चार्य संप्रदाय, निम्बकाचार्य संप्रदाय,
ये सभी नाम इन्होंने क्या किया, राधा और कृष्ण की युगल रूप की पूजा शुरू करवाई। राधा और प्लस कृष्ण की युगल, इनका मानना जानते हो क्या है कि राधा और कृष्ण दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही शरीर एक ही बात। कभी कभी कथाओं में तो लोग कहते हैं कि कहा गया राधा और कृष्ण की बात आती तो राधा से कृष्ण ने विवाह क्यों नहीं किया, तो कहा गया कि राधा का और कृष्ण का शरीर तो एक ही है, तो विवाह के लिए तो दो शरीर चाहिए, बात ये आती नहीं आती। हालांकि कैसा क्या हुआ वो बात की बात है ठीक, लेकिन अगर ऐसा है तो दो शरीर है तो फिर राधा का विवाह क्यों किया गया? भाई राधा का विवाह हुआ नहीं हुआ या नहीं, कोई बता सकता है राधा के पति का नाम क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि जब कृष्ण मिले मतलब इस राधा की शादी हो चुकी थी उसके बाद कृष्ण जन्मे नहीं सर, राधा की शादी हो चुकी थी, मतलब कृष्ण का जो मिलाप हुआ राधा के साथ वो राधा की शादी पहले हो चुकी थी उसके बाद ही मिले। तो फिर बचपन में साथ साथ कैसे खेले थे? मैंने पढ़ा मतलब यही कहा वो बताएं, धारावाहिक को कभी इतिहास से मत जोड़ना। अब धारावाहिक कभी इतिहास नहीं हो सकता, इतिहास कभी धारावाहिक नहीं, थोड़ी देर के लिए केवल मस्ती मनोरंजन भर के लिए इतिहास में जोड़ देते, अन्यथा धारावाहिक देखो कभी हमने कई बार बताया होगा पद्मावत देखिए फिल्म, मैंने नहीं देखी, मैंने सुना है लोगों से। उसमें जो ढाई माँ का पुत्र है अधम का, वो पद्मावती के साथ कई षड्यंत्र रचता के बाद फिल्म है। फिल्म अगर देखी है तो उसमें देखा होगा, जबकि 1561 में जो ढाई माँ कहा जाता है, ढाई माँ का पुत्र अधम खां की हत्या उसने ऊपर से महल से किले से गिराने की तब तक आज्ञा दी थी कि जब तक उसकी मृत्यु ना हो। पेटीकोट शासन का अंत हुआ था, याद है कुछ? 1562 में अंत हुआ है अकबर के शासन का, अकबर ने ही तो करवाया था। अकबर, हम किसकी बात करने लगे? अकबर के साथ में वो है क्या नाम उनका, इसमें तो खिलजी था वो अरे नहीं, इसमें पद्मावत में खिलजी है। अकबर के साथ में क्या नाम उनका है, जिनका हरखाबाई जिनका नाम है, हरखाबाई को उससे क्या कहते हैं, जोधा अकबर। जोधा अकबर की बात हम बताने लगे। जोधा अकबर में अकबर के साथ जो जोधा के साथ कई, जोधा अकबर देखिए ना, जोधा अकबर में जोधा के साथ कई एक षड्यंत्र रचता है अधम का। हम वहां पर की बात बताने लगे। पद्मावत की तो अलाउद्दीन खिलजी राजा रतन सिंह की कहानी है, वो दूसरे में दूसरी कनेक्ट हो गई, कहानी दूसरे से दूसरे में कनेक्ट हो गई। ये जोधा, अब जबकि अधम खां की मृत्यु होने के बाद जो प्रमाणित इतिहास में है, अधम खां की मृत्यु तब हो चुकी थी, उसके बाद में जो जोधा के साथ अकबर ने विवाह किया। अब जब अधम खां पहले ही मृत्यु हो चुकी है अधम खां की, तब फिर उनके जोधा के साथ उसने षड्यंत्र कैसे रचा? पहली बात तो यही। लेकिन वहां पर मनोरंजन आपको क्या कहा जाता है, आपको जो खुशी प्रदान करने के लिए कुछ धारावाहिक में बढ़ा दिया गया है, वही चीज दिखाई गई, बाकी नहीं। इसलिए धारावाहिक को सदैव आपके मुताबिक बनाया जाता है, इतिहास आपके मुताबिक नहीं चलता है। वो जैसा लिखा गया वो इसके अनुसार पढ़ते हैं, चलते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, और जो गलती करते की है मैंने वो फिर दोबारा गलती ना। भाई इतिहास का देखो, यदि आपको राजा बनना है तो इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अगर यदि आपको राजा बनना है तो इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अब इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि जो पीछे हम गलतियां कर चुके, भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो। राजा बनने के लिए भी तो उसी प्रकार आपका दिमाग भी तो डेवलप होना चाहिए। कैसे क्या किया जाए वो बातें आती है। चलो आ जाओ, पहले देखिए यहाँ पर छूट जाएगा। इन्होंने क्या किया, कृष्णा और राधा और कृष्ण की युगल रूप से पूजा करवाई। इन्होंने मथुरा में मथुरा जो ब्रज है, ब्रज का नाम सुना होगा, जो ब्रज मथुरा ब्रज में अपना मठ स्थापित करता है। मथुरा में मठ है अपना स्थापित करवाया। मठ माने क्या लिखते हैं? मठ माने आश्रम। मठ माने आश्रम, आश्रम स्थापित करवाया। राधा और लक्ष्मी का अगर देखा जाए, ये अवतारवाद में विश्वास करते,
अवतारवाद में विश्वास करते हैं, कहते हैं राधा और लक्ष्मी का अवतार और कृष्ण और विष्णु, जैसे राधा और कृष्ण ये दोनों अवतार हैं, लक्ष्मी और विष्णु ये भी दोनों अवतार हैं। निम्बकाचार्य में ही निम्बकाचार्य को इन्हीं को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। जो सुदर्शन विष्णु का सुदर्शन चक्र है वो सुदर्शन चक्र यही निम्बकाचार्य। ऐसा कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र का चाहे तो लिख देना निम्बकाचार्य को सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं। निम्बकाचार्य को सुदर्शन चक्र के अवतार, सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं। ठीक, सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन वृंदावन में बिताया, पूरा जीवन वृंदावन में बिताया। ठीक, पूरा जीवन वृंदावन में बिताया था। और उसी के आधार पर कहा जाए राजस्थान में भी निम्बकाचार्य संप्रदाय की पीठ एक स्थापित की गई सलेमाबाद अजमेर में, और दाम्पत्य भक्ति को श्रेष्ठ माना। इन्होंने दाम्पत्य भक्ति को श्रेष्ठ माना, मतलब युगल राधा और कृष्ण के बीच की बात। ये पहले बताओ क्या देर तक पढ़ा लें? नहीं, आधे लोग लेट हो जाते हैं। कहो कि क्लास जल्दी नहीं, उधर वाले रखी जाते हो, बीच में कटआउट क्या हुआ? जो 20 मिनट बोले गए तो 20 मिनट हमारे कम पड़े, तो हम जो अदर चीज़ें पढ़ाने चाहते हैं बीच में बहुत सारी चीज़ें प्रवेश करने की, वो प्रवेश नहीं कर पाते। और प्रवेश जब नहीं होता तो थोड़ा मन इधर उधर भटक जाता है। ज़्यादा पढ़ा नहीं, फिर बाकी लोग लेट हो जाएंगे ना। 5 बजे के बाद किस लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है। काफ़ी लोग जहाँ पर ना समझ पाओ वहाँ पर पूछ लेना और पूछ के चलना। हर वक्त पता लग रहा कि भक्ति आंदोलन पूरा पड़ जाए, पता भी न चले।